भक्तों, आज मैं आपके समक्ष मकई पौधे के विषय में कुछ बतलाने जा रहा हूँ। यह मकई पौधा, इसे काकमाची भी कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम निग्रम। इस पौधे को आप पहले देख लें। यह भारत के सभी हिस्सों में मिलता है और खरपतवार की तरह उगता है, परंतु है बहुत काम का पौधा। यह पौधा त्रिदोष नाशक है। इसके पत्ते यह 3 फीट के आसपास तक हो जाता है और इसके फूल आप देख सकते हैं। ऐसे इसमें फल लगते हैं। यह कच्चा है। यह पक जाने पर बैंगनी रंग का हो जाता है, काले रंग का हो जाता है। इसलिए इसे अंग्रेजी में ब्लैक शेड भी कहते हैं। इसे नाइट शेड भी कहा जाता है। जिन लोगों को बाल पकने की समस्या होती है, उसमें भी मकई बहुत काम करता है। इसकी पत्तियों का और इसके फलों का ले करके तेल में सिद्ध कर लें। तिल का तेल ले लें, उसमें सिद्ध कर लें और भृंगराज भी साथ में डाल दें और उसके बाद नाक में रात को सोते समय 2-2 बूंद डालें और देखेंगे कि आपके बाल काले होने लगे। और इसे आप ज़्यादा मात्रा में सर पर भी लगा सकते हैं। तो आंवला के तेल को मिला लें और घृत कुमारी के तेल को और सर पर लगाएं, तो यह बाल को काला करने में भी प्रयुक्त होता है। वैसे मैंने इसका प्रयोग बालों के लिए तो नहीं करवाया कभी, लेकिन जो शास्त्रकार हैं वे इस बात को कहते हैं। लेकिन भृंगराज और आंवला इन सब का तो प्रयोग कराया गया है, तो वो सब तो लाभकारी हैं ही। तो निश्चित है शास्त्रकार जो है सही बात ही कहेंगे। तो आप भी करके देखिए तो पाएंगे कि यह सही है। यदि किसी व्यक्ति को पसीना नहीं आता है तो उसमें भी यह बहुत लाभकारी है। यह आपके शरीर से पसीना निकलता है। पानी की कमी को भी यह पूरा करता है। और मकई आँख के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एक्जिमा के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। अलग अलग में अलग अलग मात्रा होती है। किसी किसी चीज़ में ये आपको 20 to 30 मिलीग्राम का सेवन करना पड़ता है अगर काढ़ा गाढ़ा हो गया तो। अन्यथा फिर जो है काढ़ा अगर साधारण सा है तो आप 100 मिलीग्राम भी प्रयोग कर सकते हैं। बड़े लोग तो 250 तक भी पी सकते हैं। यह उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो ट्यूबरकुलोसिस से परेशान है। टाइफाइड का भी अगर रोग है तो उसमें भी यह बहुत काम आता है। टाइफाइड के भी बुखार में यह बहुत काम आता है, क्योंकि टाइफाइड में लीवर भी डैमेज हो जाता है और बुखार भी आता है, भूख भी नहीं लगती है, ताकत भी नहीं रहती है। तो यह टाइफाइड में बहुत काम आएगा। टाइफाइड के मरीजों को चाहिए कि इसका सेवन करें। यह जिन के मतलब बच्चों के दांत आ रहे हैं उसमें भी बहुत लाभकारी है। यह इसका रस पिलाया जाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मात्रा कम होनी चाहिए, बहुत ही कम, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में होने से यह दस्त भी कराने लगता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। यह उल्टी में भी काम आता है, हिचकी में भी काम आता है। जिन लोगों को उल्टी हो रही है ये तुरंत रोकता है। जिन्हें खूनी दस्त होते हैं या कहीं से भी खून निकलता है उसमें भी
यह बहुत ही उपकारी है। गुलाब के साथ, गुलाब का पंखुड़ी जो है उसके साथ इसको लें तो यह बहुत लाभकारी होता है। सिर दर्द होता है उसमें भी गुलाब के पंखुड़ी के साथ लें, उसके रस के, गुलाब के रस के साथ इसकी पत्ती का रस मिलाकर लें, आपका सिर दर्द को बहुत जल्दी आराम हो जाता है। तो ये भिन्न भिन्न जलोदर की समस्या जिनको है तो उसमें भी यह बहुत लाभ करता है। तो जिनको जलोदर है उसमें गोखरू के साथ लें तो जलोदर की समस्या को यह दूर कर देगा। और जिन लोग को बेहोशी आते हैं, चक्कर आते हैं, उसमें भी यह बहुत लाभकारी है। गुलाब के फूल के साथ और चंदन के साथ उनको ले करके एक साथ लें तो बेहोशी और चक्कर को यह दूर करता है। इतने सारे गुणों के कारण मकोए एक तरह से आयुर्वेद में महान औषधियों में भी इसकी गिनती होती है। तो इस पौधे को देखिए, इसके फल को देखिए, ये काले काले रंग का फल आपको दिख रहा होगा, काले बैंगनी रंग का। ये रस भरी ऐसा होता है, बच्चे इसे खाते भी हैं। इसमें बीज होता है, रस होता है बहुत। अगर इसको दबा दूं तो ये फूट जाता है। देखिए यह जो है पौधा मकोए का, काकमाची का बहुत उपयोगी है। यह सूजन को दूर करता है। चाहे आपके हृदय में सूजन है, चाहे यकृत में सूजन है, चाहे प्लीहा में सूजन है, चाहे आपके पैर में सूजन है, हाथ में सूजन है, गुर्दे में सूजन है, कहीं भी सूजन है। यह मूत्रल होता है, यह लघु होता है, यानी बहुत आसानी से पच जाता है। और यह मूत्रल होता है मतलब बहुत पेशाब भी लाता है, यह खुल करके पेशाब लाता है। जिनको पेशाब की समस्या है, रुक रुक करके जिनको पेशाब आता है, वे इसकी पत्तियों का वो रस पी सकते हैं, काढ़ा बना करके, बहुत ही लाभकारी होगा। और जिनको पीलिया हो जाता है, यकृत में सूजन हो गया है, जिनमें कमी हो गई है लौह तत्व की, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें लौह तत्व भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। सोलेनिन नाम का इसमें केमिकल होता है, यह रसायन भी होता है। यह कटु होता है, स्वाद में तिक्त भी होता है, हल्का सा इसकी तासीर गर्म होती है। त्रिदोष नाशक है यह काफ़ी पाचक होता है। जिनका पेट फूल जाता है, गैस की समस्या है, तो उसमें यह काम आता है। इसके फलों को खाएं, पत्तियों को, इसकी पत्तियों का साग भी बनाया जाता है। साग बना करके आप यदि इसे खाएंगे तो भी यह बहुत ही लाभकारी है। साग बना करके इसे खा सकते हैं। मुंह में छाले आ गए हैं तो इसकी पत्तियों को, 4-5 पत्तियों को चबा लें, छाला दूर हो जाएगा। यह चूँकि थोड़ा गर्म होता है और कफ निसारक भी होता है, तो यदि आपको कफ की बीमारी है, सांस, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार है, तो उसमें काम आएगा। बुखार में भी यह बहुत अच्छा काम करता है। और इसकी एक और ख़ासियत यह है कि यह चर्म रोग में भी बहुत लाभकारी है। देखिए यह पौधा, यहाँ भी यह पौधा है, यह खरपतवार की तरह उगता है, तो बुखार में भी बहुत काम करता है, चर्म रोग में बहुत काम करता है, दांत, खाज, खुजली, कोढ़ सब में काम करता है। बस इसकी पत्तियों का रस पीते जाएं और लगाते जाएं, इसके फल को भी खाते जाएं। और पौधा ऐसे मुरझा गया है, पानी इसको कम पा रहा है। बवासीर जिनको है उसमें बहुत लाभकारी है। बवासीर को यह दूर करता है, गुर्दे की समस्या को दूर करता है। इनका गुर्दा छान नहीं पाता है, डायलिसिस पर चल रहे हैं, वे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मकोए बहुत ही ज़्यादा हितकारी है। या अगर चेहरे पर इसके फल को मल लें, पके हुए फल को, तो मुँह से वहाँ से भी यह साफ़ कर देता है, चेहरे की झाइयाँ को दूर करता है। तो
ऐसे यह लाभकारी है। यह चेहरे के तेज को बढ़ाता है, रोशनी को बढ़ाता है। और जिनको भी भूख की समस्या बुढ़ापे में भूख की समस्या होती है, तो यह भूख की समस्या को दूर करेगा। कितने भी बूढ़े हो जाएंगे, भूख बहुत ज़ोर से लगाएगा, आप खाते जाइए। और इसके कारण यह जो है आपका शरीर जो पतले दुबले हो जाते हैं, उनमें मांस भी बढ़ा देता है यह, क्योंकि भूख लगाएगा तो आप भोजन करेंगे तो मांस की वृद्धि कर देगा। यह कारण रोग में भी ठीक है। कान में इसकी पत्तियों का रस डाल दिया जाता है। और वेदना स्थापन में भी ठीक है। इसकी पत्तियों को जो है पीस करके जहाँ पर आपको दर्द हो रहा है वहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं, तो यह दर्द को भी दूर करता है। वायु दोष को दूर करता है। वात रोग अगर कहीं है आपको तो उसको दूर करेगा। तो वात और सूजन दोनों में ही यह काम करता है, इसलिए बहुत ही काम की औषधि है यह। इसे पहचान लें। इसके गुणों को नहीं जानने के कारण बहुत लोग इसको प्रयोग नहीं कर पाते हैं। यह बहुत अच्छी निद्रा भी लाता है। जिन लोग को नींद नहीं आती है वो इसे प्रतिदिन खाएंगे, बहुत अच्छी नींद भी लगाएगा। हल्का सा निद्रा कारक होता है। यह बल कारक भी होता है। जिन स्त्रियों को मासिक धर्म संबंधित समस्या है तो उस मासिक धर्म को भी यह दूर करता है। जिनको सिफिलिस है, फिरंग दोष हो गया है जिन पुरुषों को, तो सिफिलिस की समस्या को भी दूर करेगा। इसकी जो मात्रा है खा लेने की, वो अधिक से अधिक जो है आप 1 पाव पी सकते हैं इसका काढ़ा, 250 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। वयस्क हैं तो 100 से 250 ग्राम तक अधिक से अधिक। तो यह फ़ायदा करेगा। यह वीर्यवर्धक भी है और कामोत्तेजक भी है। काम वासना को भी यह हल्का सा बढ़ाता है, यौन शक्ति प्रदान करता है। तो इतने सारे गुण इसमें हैं। साधारण औषधि नहीं है यह, इसका बहुत ही ज़्यादा नाम है। तो पीलिया, कामला, इन सब में यह काम आता है। शोथ सूजन में काम आता है, दर्द निवारक है। तो इतने सारे गुणों के कारण इसका प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि आप इसको पहचानेंगे और इसका प्रयोग करेंगे। तो इसमें इतना ही। ओम हरि।